नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज 1 अप्रैल है और वार शनिवार है। शाम के 6 बज रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इस टॉपिक पे है कि अप्रैल के महीने में हम कौन कौन से पौधों की कटिंग ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको 15 से 20 ऐसे पौधों के नाम बताएंगे जिनको कि आप इस समय कटिंग से ईज़िली ही ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये मौसम बहुत ही बढ़िया चल रहा है और लगातार बारिशें भी हो रही हैं। तो बारिश के मौसम में या बारिश के पानी से तो बहुत ही जल्दी इन पौधों की कटिंग्स ग्रो हो जाएंगी। तो दोस्तों, उनमें से हमारा पहला प्लांट हिबिस्कस का प्लांट है। तो ये देसी हिबिस्कस है। तो इस समय आप देसी हिबिस्कस हो या हाइब्रिड हिबिस्कस हो, इस समय कटिंग से ईज़िली ही ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर जो है फ्लावरिंग प्लांट होता है हिबिस्कस का, देसी भी और हाइब्रिड भी। और दोस्तों, इसमें एक मल्टी पेटल का हिबिस्कस भी आता है। तो ये है वो मल्टी पेटल फ्लावर वाला हिबिस्कस, बहुत सुंदर प्लांट होता है। और आप देख सकते हैं प्लांट छोटा सा ही है और कलियां तो इसमें कितनी सारी बनी हुई हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा गुलाब का प्लांट, जिसको कि फूलों का राजा कहा जाता है। और इसमें भी ढेरों वैरायटी आती हैं। तो ये एक फ्लावर आप देख सकते हैं कितना सुंदर खिल रहा है, इंग्लिश गुलाब है ये। तो इस समय आप देसी गुलाब की कटिंग लगा सकते हैं। और हमने तो लगा भी रखी हैं देसी गुलाब की कटिंग, और वो चल भी गई हैं। और दोस्तों, इन पौधों में कई वैरायटी आती हैं, जैसे देसी गुलाब है, इंग्लिश गुलाब है, बटन गुलाब है, और जैसे कश्मीरी गुलाब है। और ये एक बटन गुलाब लगा हुआ है, इसमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। और अगला प्लांट है पैसीफ्लोरा की वाइन। तो इस वक्त आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें गर्मियों में ही फ्लावर आते हैं। विंटर सीजन में ये जो वाइन है डोरमेंसी में चली जाती है। और दोस्तों, ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा बोगनविलिया का प्लांट। तो बहुत हार्डी प्लांट होता है और कटिंग से आसानी से ही चल जाता है, कम देखभाल में, कम पानी में बहुत ही ईज़िली ये चल जाता है। और अगला प्लांट है हमारा बिगोनिया का प्लांट। तो बिगोनिया में जैसे कई कलर के फ्लावर आते हैं, वाइट है, पिंक है, रेड है। और इसमें 2 कलर के पौधे होते हैं, एक की पत्तियां ग्रीन होती हैं और एक की कॉपर कलर की होती हैं। तो आप किसी भी वैरायटी के प्लांट को मतलब बिगोनिया के प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है, ज़्यादा पानी से इसको बचाना पड़ता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा गंधराज का प्लांट। तो गंधराज के प्लांट में आप देख सकते हैं हर जो है ब्रांच में कली आ रही है, और इसको आप बहुत ही आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद में ये कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और इसमें वाइट कलर के बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और जिनकी खुशबू बहुत बढ़िया होती है। और अगला प्लांट हमारा जट्रोफा का प्लांट है। तो इसमें बंच में फ्लावर आते हैं रेड कलर के। और दोस्तों, ये प्लांट कम देखभाल में बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाता है। और इस वक्त आप जट्रोफा की कटिंग भी लगा सकते हैं। और जट्रोफा की कटिंग लगाने के लिए आपको जैसे 4 से 5 इंच की कटिंग लेनी है, और उसको सैंडी सॉइल में अगर ग्रो कर दोगे तो ईज़िली ही कटिंग चल पड़ती है। बहुत हार्डी प्लांट होता है। और अगला प्लांट है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया का। तो दोस्तों, इसमें 2 वैरायटी आती हैं, एक इसमें ये लार्ज वैरायटी है और एक इसमें डॉफ वैरायटी आती है। तो इसमें डॉफ वैरायटी भी लगी हुई है और बहुत ही ईज़िली कटिंग से और सीड से अपने आप ही ग्रो हो जाता है सीड से। तो क्योंकि इसमें इस तरह की फलियां बन जाती हैं और ये फलियां अपने आप ही ये जैसे फट जाती हैं, और फिर इनका सीड जहाँ भी पड़ता है तो वहीं प्लांट निकल आता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा जो है जरबेरा का प्लांट। तो इस वक्त आप इसको डिवाइड करके लगा सकते हैं। बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है
और फ्लावर भी इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर आते हैं। और अगला प्लांट है हमारा नीली बेल का। तो नीली बेल या थनबर्जिया का प्लांट, तो इसमें ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें ये कलियां भी बननी शुरू हो गई है। मार्च के महीने से ही इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों इस प्लांट की कटिंग को आप इस वक्त ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। बस इसकी कटिंग लगाने के लिए आप 4 से 5 इंच की कटिंग ले लें और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर दें, तो ईज़िली ही इसकी कटिंग चल पड़ती है। बहुत सुंदर प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। और दोस्तों ऐसा ही प्लांट है ये फाइकस का प्लांट। तो फाइकस की कटिंग भी आप इस वक्त बहुत ही ईज़िली लगा सकते हैं। इसकी कटिंग लगाने के लिए ऊपर का हिस्सा लेना है आपको, 3 से 4 इंच का ऊपर का हिस्सा ले लें और उसको जैसे नीचे से 4-5 पत्तियाँ हटा के सैंडी सॉइल में ग्रो कर दें, तो बहुत ही ईजिली कटिंग चल जाएगी। और ऐसा ही अगला प्लांट हमारा लैंटाना का प्लांट है। इसमें ढेरों कलर आते हैं और बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसमें हाइब्रिड वैरायटी, देसी वैरायटी, दोनों वैरायटी होती हैं। और लैंटाना का तो आपने देखा होगा कि रोड के किनारे भी इसके देसी प्लांट जो है लगे रहते हैं और कटिंग से बहुत ईजिली चल जाते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा मधुमालती है। तो मधुमालती का जो है प्लांट भी आता है और वाइन भी आती है। तो ये वाइन वैरायटी है और हमारे पास बुश वैरायटी भी लगी हुई है। तो इस वक्त आप कोई सी भी वैरायटी को, वाइन हो या बुश वैरायटी हो दोनों में से कोई सी भी वैरायटी को कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है अलमांडा का प्लांट। तो अलमंडा में कई कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें हमारे में येलो कलर के आते हैं। और अलमंडा की वाइन भी होती है और बुश प्लांट भी होता है। तो हमारे पास वाइन भी है और ये बुश प्लांट भी है। तो कटिंग से ईज़िली ही इस टाइम चल जाएगा अगर आप इसकी कटिंग इस वक्त लगा देंगे तो। और अगला प्लांट हमारा कनेर का प्लांट है। तो दोस्तों कनेर में भी ढेरों वैरायटी आती है, लार्ज वैरायटी, डॉफ वैरायटी, और किसी में बड़े फ्लावर आते हैं, किसी में छोटे फ्लावर आते हैं और ढेरों कलर आते हैं। और ये प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। आपने देखा होगा रोड के किनारे भी कनेर के प्लांट लगे होते हैं और सिर्फ वो बरसात के सहारे ही खड़े रहते हैं और फ्लावर भी बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। तो इस वक्त आप कनेर को भी ईजिली कटिंग से लगा सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा एक्सोरा का प्लांट है। तो एक्सोरा के प्लांट में अब हमारे में कलियां बननी शुरू हो गई हैं। तो इस वक्त आप इसको कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और विंटर सीजन में तो ये डोरमेंसी में चला गया था, लेकिन अब इसमें ये पत्तियां भी आने लगी हैं और साथ ही साथ ये बंच भी बनने शुरू हो गए हैं। और अगला प्लांट है कलंचो। तो इस वक्त आप कलंचो की भी कटिंग ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों ये हमने अभी 2-3 दिन पहले कलंचो की कटिंग लगा दी है। एक ये लगाई है और यहाँ पॉट में लगाई है। तो इस वक्त अगर आप लगाओगे तो ईजिली ही इसकी कटिंग चल जाती है। और रोइयों के भी आप इस वक्त बहुत ही ईजिली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है रोइयों का प्लांट। और अगला ही ऐसा प्लांट हमारा जो है डेविल्स बैकबोन का प्लांट है। तो दोस्तों इसकी तो कटिंग भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप इसका एक बेबी प्लांट या एक प्लांट ले आएँ या एक पत्ती ले आएँ तो उससे ही ढेरों प्लांट बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे ये कितने सारे प्लांट बने हुए हैं, जबकि हमने इसका सिर्फ एक ही छोटा सा प्लांट लगाया था। क्योंकि इसकी आप देख सकते हैं पत्तियों के ऊपर कितने ये जो डिज़ाइन सा बना हुआ है ये सब बेबी प्लांट हैं। तो ये टूटते रहते हैं और जहाँ भी गिरते हैं वहीं प्लांट बन जाता है डेविल्स बैकबोन का। और इस डिज़ाइन के कारण ही ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है। इनकी ये पत्तियों में बेबी प्लांट आते रहते हैं। और इस वक्त आप जेड प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ प्लांट होता है। और अगला प्लांट हमारा पर्पल हार्ट है।
तो पर्पल हार्ट को भी आप ईज़िली ही कटिंग से इस वक्त लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, पर्पल कलर की इसकी पत्तियां होती हैं। और दोस्तों ये एक जो है कैक्टस फैमिली का प्लांट है, अभी इसका हमें नाम याद नहीं आ रहा है। तो इस वक्त आप इसको भी कटिंग से ईज़िली ही ग्रो कर सकते हैं और इसमें सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। अभी इसका शायद फ्लावर आने का टाइम नहीं है। और अगला प्लांट टिकोमा का प्लांट है। तो इस वक्त आप टिकोमा प्लांट की भी कटिंग ईज़िली ही ग्रो कर सकते हैं। बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और दोस्तों इस वक्त आप मोगरा की कटिंग भी लगा सकते हैं। तो मोगरा में भी कई वैरायटी आती हैं, आप देख सकते हैं। इसमें ये छोटे गोल फ्लावर आ रहे हैं, इसमें ये स्टार वाले फ्लावर आ रहे हैं, और किसी में बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं, किसी में छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं। तो इसकी भी कई वैरायटी आती हैं और इसकी कटिंग आप ईज़िली ही ग्रो कर सकते हैं। और ये हमारा कार्नेशन का प्लांट है और कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर इसमें वाइट कलर के फ्लावर आ रहे हैं, बिल्कुल गुलाब के जैसे। तो इस वक्त आप इसको भी कटिंग से ईज़िली ही ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट हमारा जो है ये नीली बेल है। तो इसको भी आप इस वक्त कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं ब्लू कलर के। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा चांदनी का प्लांट है। तो इसमें सिंगल पेटल मल्टी पेटल का फ्लावर आता है। बहुत ही ये सुंदर और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। आप इसको घर के बाहर, घर के अंदर, पॉट में या ज़मीन में बहुत ही ईज़िली लगा सकते हैं और इसकी कटिंग भी आप इस समय बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट हमारा बोवर का प्लांट है, बोवर की वाइन है। इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और बंच में फ्लावर आते हैं। तो इस वक्त आप बोवर की कटिंग को भी ईज़िली ही ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट हमारा बेगम बहार का प्लांट है। तो दोस्तों इसमें वाइट कलर के फ्लावर, वाइट नहीं ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं, पर्पल कलर के। तो इस वक्त आप इसकी भी कटिंग ईज़िली ही ग्रो कर सकते हैं। तो विंटर सीजन में तो ये बिल्कुल ही डोरमेंसी में चली जाती है। और ये हमने जो है जो ब्लू वाइन है तो उसकी कटिंग लगाई थी और अब आप देख सकते हैं इसमें ये कलियां भी बननी शुरू हो गई है। बहुत सुंदर ब्लू कलर के इसमें फ्लावर आएंगे और ये कटिंग हमारी बिल्कुल चल पड़ी है। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा जो है कुंदा का प्लांट है। तो इस वक्त आप कुंदा को भी कटिंग से बहुत ही ईज़िली ग्रो कर सकते हैं और कोलियस को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी हमारा कोलियस कटिंग से लगाया हुआ है और इसकी आप देख सकते हैं रूट्स बिल्कुल नीचे तक आ गई हैं, क्योंकि हमने ये एक बड़े पॉट में रखा हुआ है और छोटे से पॉट में ही ये 2 इंच के पॉट में लगा रखी है इसकी कटिंग। और ये हमारा स्थल कमल है। तो स्थल कमल को आप इस समय बिल्कुल ही ईज़िली कटिंग से लगा सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा मोरैया पेनाकोलाटा का। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर इसमें वाइट कलर के बंच में फ्लावर आते हैं और शाम के टाइम तो इनकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा आती है। जिस तरफ इसकी हवा होती है, मतलब जिस तरफ हवा का झोंका जाता है उसी तरफ इसकी खुशबू जाती है और पूरे ही गार्डन में, और अगर आपके ज़मीन में लगा हुआ हो तो पूरे ही घर में इसकी खुशबू फैल जाती है और काफ़ी बड़े साइज़ का ये प्लांट बन जाता है। और दोस्तों इस वक्त आप जो मैरीगोल्ड की कटिंग लगा सकते हैं। तो ये हमारे वैसे तो ये सभी बीज से लगाए हुए हैं, तो इस वक्त आप मैरीगोल्ड को सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और ये तो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर मैरीगोल्ड का प्लांट है और साल भर ही लगभग इसमें फ्लावर आते रहते हैं। और अगला प्लांट हमारा जीनिया का है। तो इस वक्त आप जीनिया को सीड से या कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग लगाने के लिए सिर्फ आपको यहाँ से 2 से 2.5 इंच की कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर दोगे तो बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग चल पड़ती है।
तो दोस्तों हमने जो आपको प्लांट बताए हैं इन सभी को आप इस वक्त कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, लगातार बरसातें भी आ रही हैं और जो है बार बार में धूप भी आ जाती है, बार बार में बरसात भी आ जाती है। तो ऐसे मौसम में कटिंग हो या सीड हो ईज़िली ही ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।